मैं बस ट्रेन में वॉशरूम जाना चाहती थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी सांस वहीं अटक गई। जिस डिब्बे में टॉयलेट होना चाहिए था, वो डिब्बा ही गायब था। रेल की पटरियां सीधी पीछे तक साफ दिख रही थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। मैं घबराकर एक क्रू मेंबर के पास भागी। वो भी मेरे साथ जाकर डिब्बा नंबर 5 की जगह देखने गया। फिर वापस आकर उसने शांत आवाज में कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। डिब्बा नंबर 5 पीछे कभी था ही नहीं। लेकिन झूठ ज्यादा देर नहीं चला। जैसे जैसे और लोगों को पता चला, घबराहट बढ़ गई। तभी एक लड़का आगे आया और बोला कि स्टाफ आखिर झूठ क्यों बोल रहा है। मेरा दोस्त अभी अभी डिब्बा नंबर 5 में गया था। अब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया। क्रू मेंबर ने भी असमंजस में कहा कि शायद डिब्बा नंबर 5 में कोई तकनीकी खराबी आ गई हो और बिना किसी चेतावनी के पीछे ट्रैक पर ही छूट गया। लेकिन जब उसने ट्रेन को ध्यान से चेक किया तो उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। इलेक्ट्रिक बॉक्स घास पत्तों से ढका हुआ था और उस पर से एक गाढ़ा चिपचिपा सा लिक्विड टपक रहा था। वो अभी समझ ही नहीं पाया था कि तभी ट्रेन की खिड़की पर धुंधली डरावनी सी आकृतियां उभरने लगी। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। वो शायद वही लोग थे जो डिब्बा नंबर 5 से गायब हुए थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो दौड़कर ड्राइवर को बताने गया। ड्राइवर ने जब गायब डिब्बा देखा तो पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसने कहा कि किसी भी डिब्बे को अलग करने के लिए ड्राइवर को खुद मैन्युअली करना पड़ता है और यकीन दिलाया कि उसने डिब्बा नंबर 5 को छुआ तक नहीं। सच जानने के लिए उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरों में कुछ भी नहीं था। पैनिक न फैले इसलिए उसने क्रू मेंबर को कहा कि यात्रियों को अभी कुछ न बताया जाए। लेकिन हम अभी भी इस बात से अनजान थे कि एक और आने वाली सुरंग हमारी परेशानी बढ़ाने वाली है। जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में घुसी, डिब्बा नंबर 4 में बैठे लोगों को जल्द ही सच्चाई का सामना करना पड़ा। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। एक आदमी की गर्दन किसी अनजानी ताकत ने जकड़ ली। दूसरा उसे बचाने आया तो उसके साथ भी वही हुआ। कुछ ही सेकंड में डिब्बा नंबर 4 के लोग अजीब तरह से हिलने लगे। कोई उल्टी सीधी बातें बड़बड़ाने लगा, कोई दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। एक फोटोग्राफर ने डरते डरते कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। हमारे ऊपर एक आत्मा थी, पूरी तरह जंजीरों में लिपटी हुई। उसी वक्त डिब्बा नंबर 3 के दरवाजे पर खड़ी एक लड़की ने ये सब देख लिया।